है, इसे किसी कचरे का अंबार समझने की गलती मत करिएगा। जिला मुख्यालय गुमला जिला मुख्यालय का जो पटेल चौक है उसके बगल का ये दृश्य है और ये जो परिसर है नगर परिषद का जो पुराना परिसर वहाँ मौजूद है और यहाँ पर कई दर्जनों दुकानें यहाँ पर हैं जो कि नगर परिषद के माध्यम से लोगों को इसलिए दिया गया है कि लोग यहाँ रोजगार से कर सके। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, विगत कई वर्षों से यहाँ पर कचरा का डंपिंग यार्ड बना दिया गया है और वो डंपिंग यार्ड किसी के और के माध्यम से नहीं बनाया गया है, खुद नगर परिषद ने यहाँ कचरा का डंपिंग यार्ड बना दिया है और कई गाड़ियों को यहाँ लगा कर रख दिया गया है। परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई है कि जो यहाँ दुकानदार हैं उनके दुकानों तक जाना दुकानदारों को मुश्किल हो जाता है, तो जो ग्राहक है वो कैसे पहुंच पाए। लोगों का स्पष्ट कहना है कि नियमित रूप से पैसा देने के बावजूद भी उनकी जो सुविधा है उसको बेहतर नहीं की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ जिस तरह से दुर्गंध का माहौल बना हुआ है, कोई ग्राहक यहाँ आना नहीं चाहता है। जी, यहाँ पे मेरा टीवी रिपेयरिंग का शॉप है और यहाँ पर इतना ज़्यादा गाड़ी डंप किया हुआ है कि हम लोग का कस्टमर हम लोग के पास में पहुँच नहीं पाता है, जिससे हम लोग का रोजी रोटी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जी, तो ऐसा करता है कि हम लोग का परिवार नहीं चल पाता है तो लगता है कि आत्महत्या कर लें, लेकिन क्या करें, किसी तरह इधर उधर जाके हाथ पांव चला के अपना रोजी रोटी चला पाता हूँ और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बोला ऑफिस से भी बोला गया था कि हमें ये गाड़ी हटा दिया जाएगा, लेकिन हटाए नहीं, जबकि हम लोग पूरी तरह से रेंट अपना क्लियर रखते हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। बहुत त्राही कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर नगर पालिका में इतना गाड़ी में सब गाड़ी के अगल बगल में पेशाब वसाब कर देते हैं लोग, मतलब काफी परेशानी है, बहुत बदबू से बीमारी आने की संभावना है। चलिए, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम संजय लपरा है। जबकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार इसको लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि लोगों का स्पष्ट कहना है कि जो रोजगार के लिए सब प्रशासन ये दावा करती है कि उन्हें दुकानों को उपलब्ध कराया गया है ताकि लोग अपनी रोजगार को चला सके, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ बन रही है उसे देखकर स्पष्ट लग रहा है कि तमाम व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे कचरे का अंबार लगा हुआ है। हमारा ऑफिस यहाँ पिछले 35 सालों से है और ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ लगभग 22 सालों से यहाँ पे पड़ी हुई सड़ रही हैं और गाड़ी के सड़ने के कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध, बदबू ये सब पैदा हो गया, जिस वजह से लोग इसको एक शौचालय के रूप में प्रयोग करने लगे। अब जैसा कि हमारा टैक्स कंसल्टेंसी का ऑफिस है, हमारे जो भी कस्टमर हैं वो बदबू की वजह से यहाँ पे आना बंद कर रहे हैं, जिससे हम लोगों का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इस समस्या पर हमने क्या स्थिति है? मेरा दुकान जस्ट गाड़ी के पीछे है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वहाँ ट्रैवल एजेंसी और LIC का प्रीमियम रसीद के लिए हमने एक दुकान लिया था, लेकिन क्या है कि कस्टमर वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, यहाँ तक कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता हूँ अपने दुकान तक, तो कस्टमर तो पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो मेरा दुकान लिया हुआ बेकार हो गया और टाइमली इसका पेमेंट वगैरह सारा कुछ है। इसके लिए आवेदन मैंने दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। काफी परेशानी है, बहुत परेशानी है। चलिए, क्या नाम है आपका? रुपेश। इन कचरा के हटाने के लिए महज एक दिन का समय पर्याप्त होता है, लेकिन विगत कई वर्षों से एप्लीकेशन देने के बावजूद भी अगर ये नहीं हटाया गया तो उसका परिणाम आप समझ सकते हैं। स्थानीय लोगों ने भी स्पष्ट कहा है कि वो दुकान यहाँ चला तो रहे हैं केवल अपनी संतुष्टि के लिए, लेकिन ना तो कमाई हो पा रही है, ना ही परिवार का भरण पोषण हो पा रहा है। ऐसे में एक व्यक्ति ने तो यह कह दिया कि अगर यही परिस्थिति रही तो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। प्रशासनिक पदाधिकारियों की ओर से आश्वासन कई बार देने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाना निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि जिला के कोई प्रशासनिक पदाधिकारी अपने अंदर संवेदना नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रोजगार करके अपनी जीविका चला रहे हैं उनको प्रशासन यह तो जरूर अपने आंकड़ों में दिखा देता है कि नगर परिषद के इतने दुकानों में इतने लोगों को रोजगार दिया गया है, लेकिन जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से भगवान भरोसे है। लोगों ने स्पष्ट कहा है कि अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उन तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों को शर्म करना चाहिए, खास करके जिला के मुख्यालय में स्थित होने के कारण जिला के DC हो, DDC हो, SDO हो, सभी को इस बात की जानकारी है, बावजूद इसकी इस व्यवस्था को बेहतर नहीं कर पाना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।